अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि ज़ुल्फ़िकार के सामने जब नूर की प्रेगनेंसी की नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसे यकीन ही नहीं आता कि डॉक्टर इसके साथ ऐसा धोखा भी कर सकता है। फिर ज़ुल्फ़िकार शाह गुस्से में नूर का हाथ पकड़कर इसे डॉक्टर के पास चला जाता है, जिस डॉक्टर ने नूर की प्रेगनेंसी के बारे में गलत मालूमात दी थी, और साथ में पुलिस भी होती है। ज़ुल्फ़िकार शाह इस डॉक्टर को गिरफ्तार करवा देता है और ये भी कर लेता है कि इसके इफ्तिख़ार शाह के कहने पर यह सब कुछ किया है। ज़ुल्फ़िकार शाह अपने बाबा की हकीकत जानने के बाद नूर को बड़ी मलामत भरी नज़र से देखता है और फ़ौरन इसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता है। ज़ुल्फ़िकार शाह नूर से कहता है, नूर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम पर इत्मीनान करना चाहिए। तो आगे जाकर नूर भी इसे ज़ुल्फ़िकार शाह से कहती है, ज़ुल्फ़िकार शाह आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे शौहर हैं और मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती कि आप मेरे सामने शर्मिंदगी का सामना करें। इस लेडी डॉक्टर और आपके बाबा ने आपका जहन में शक पैदा किया था। आपकी जगह कोई और भी होता तो इस बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन मेरा मकसद आपको हकीकत से आगाह करना था, आपको कसूरवार महसूस करवाना नहीं था। नूर की ये बातें सुनकर ज़ुल्फ़िकार शाह के दिल में उतर जाती हैं। डॉक्टर को गिरफ्तार करवाने के बाद ज़ुल्फ़िकार शाह इतना गुस्से में होता है कि वो अपने पापा को सबक सिखाने के लिए अपने हाथ बंदूक ले जाता है। साथ में नूर ज़ुल्फ़िकार शाह से कह रही होती है कि ज़ुल्फ़िकार शाह, जो होना था हो गया, आप अपने बाबा से कुछ नहीं कहेंगे। ज़ुल्फ़िकार शाह कहता है, नूर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम ये कह रही हो कि मैं अपने बाबा को माफ़ कर दूँ। आगे से नूर कहती है, जी हाँ, मैं वैसे ही चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप और आपके ख़ानदान के दरमियान हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। तो सलार इस रवैये से बहुत तंग आ जाता है। इसे आखिरकार ये मानना पड़ता है कि अरिशमा से बेहतर नूर ही थी, क्योंकि कम अज़ कम वो इसकी बात का जवाब नहीं देती थी। नूर के को लेकर अरिशमा रोज़ाना सलार से लड़ाई करती है। सलार इस बात से तंग आ जाता है और गुस्से में आ जाता है। इधर जब ज़ुल्फ़िकार शाह अपने घर आता है तो वो चीखते हुए कहता है, बाबा आप कहाँ हैं? सामने से ज़ुल्फ़िकार शाह की माँ खड़ी होती है। वो ज़ुल्फ़िकार शाह को इतने गुस्से में देखकर कहती है, ज़ुल्फ़ी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? ज़ुल्फ़िकार शाह गुस्से में कहता है, बम आप नहीं जानती कि बाबा ने मेरे और नूर के साथ कितना बड़ा ब्लंडर किया है। ज़ुल्फ़िकार शाह की माँ पूछती है, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? ज़ुल्फ़िकार सारी हकीकत बताता है और कैसे इफ्तिख़ार शाह ने डॉक्टर को पैसे देकर नूर की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स बनवाई ताकि मुझे नूर के बारे में वज़न किया जा सके। तभी ज़ुल्फ़िकार शाह के बाबा भी आ जाता है, लेकिन शर्मिंदा होने की बजाय वो ज़ुल्फ़िकार शाह से कहता है, हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, इस लड़की की वजह से मेरा बड़ा नुकसान हो रहा था, क्या मैं इस ऐसे ही होने देता? आगे चलकर ज़ुल्फ़िकार शाह अपनी बंदूक निकाल लेता है और अपने वालिद पर के माथे पर तान देता है और कहता है, दिल तो यही चाह रहा है कि मैं इस पिस्तौल की सारी गोलियाँ आपकी खोपड़ी में उतार दूँ। ज़ुल्फ़िकार शाह की माँ कहती है, ज़ुल्फ़ी ये तुम क्या कर रहे हो? अब अपने वालिद को ही गोली मारोगे? ज़ुल्फ़िकार शाह कहता है, नहीं माँ, ये मैं बाबा को गोली नहीं चला सकता, मगर इन्होंने जो नूर के साथ किया है इसके लिए किसकी सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। इसके बाद ज़ुल्फ़िकार शाह अपने बाबा को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और फौरी पुलिस स्टेशन छोड़कर आ जाता है। इसके बाद ज़ुल्फ़िकार शाह अपने घर आ जाता है। इधर नूर अपने कमरे में आराम कर रही होती है। अचानक ज़ुल्फ़िकार शाह कमरे में आ जाता है। ज़ुल्फ़िकार शाह नूर से बात करने की कोशिश करता है, मगर नूर इसकी बात का जवाब नहीं देती। ज़ुल्फ़िकार शाह कहता है, नूर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? नूर गुस्से में आकर कहती है, ज़ुल्फ़िकार शाह मैं तुमसे कैसे बात करूँ? नूर ज़ुल्फ़िकार शाह से कहती है, मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने बाबा को जेल की सलाखों के पीछे छोड़ाओगे। फिर ज़ुल्फ़िकार शाह कहता है, नूर मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें इंसाफ दिलवाने के लिए किया और मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। आगे से नूर कहती है, ज़ुल्फ़िकार शाह तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? फिर नूर ज़ुल्फ़िकार शाह की मिन्नत करती है कि अपने बाबा को वापस घर ले आओ। दोस्तों ये थी इश्क में तेरे सदके के आने वाले एपिसोड की प्रोडक्शन, जिसे मैंने अपने तौर पर एक्सप्लेन किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।